देखिए हाउ टू यूज परसेंटेज। अभी कंपेयरिंग क्वांटिटीज में मैंने आप लोग को सारे तरह के परसेंटेज सिखा दिया है। अब इस परसेंटेज का हम यूज कैसे करते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। तो अगर कहा जाए कि 20% ऑफ 10 का आपको 20% निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले लिखेंगे 20, आगे परसेंट है इसका मतलब नीचे 100, और ऑफ किसका है, नहीं 20% ऑफ 10, सॉरी नहीं ये नहीं, एक सेकंड रुको, हाँ हाँ ठीक है। किसका निकालना है, ऑफ 10 का। तो ये तो हो गया 10, हो गया, वही तो सही तो कर रहा था। हाँ वो हो जाता है कभी कभी मेरे से। 20% ऑफ 10, तो जिसके आगे हमने परसेंटेज लगाई है उसको रख के उसके नीचे 100 लिख देंगे, तो परसेंट का काम खत्म। ऑफ का मतलब होता है गुना या मल्टीप्लाई, गुना कर दिए, और उसके आगे क्या है 10, 10 लिख दिए। एक जीरो से एक जीरो कटा, 10 2 जा 20, मतलब कि 20% इज द आंसर। गेट सटा देता आराम से। तो 20% ऑफ 10 किस तरह से होगा, अगर 20 के आगे परसेंट लगा हुआ है तो 20, ये परसेंट के बदले हमने नीचे 100 लिख दिया, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई लिखा, और 10 था हमने 10 रख दिया। एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया, मास का है बनी बेटा। और ये बेटा 10 से 20 को कट कर जाएंगे तो 2 बार में आएगा, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ये कुछ नहीं बचा, केवल 2 बचा, तो हमारा 2% इज द आंसर। 20 गलत से लिख दिया था, हाँ सॉरी परसेंट निकालना था ना, तो केवल 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है केवल 2। एक क्वेश्चन और ऐसा कर देते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। आपको जिंदगी में हर जगह परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। अब जैसे देखिए 80% ऑफ 400, 400 का 80% हमें निकालना हो, कभी आ जाए ऐसा, तो जब भी ऐसा हो तो दिमाग में हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे लिखते जाइए। 80 है, 80 लिया हमने, इसके आगे परसेंट है, जिसके आगे परसेंट होता है मतलब उसके नीचे हम 100 लिखते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 400 है तो हमने 400 लिख दिया। अब 100 4 जा 400, 80 4 जा 320, ठीक है। जिसके आगे वो परसेंटेज होगा ही होगा, परसेंटेज का चैप्टर में परसेंटेज नहीं होगा तो क्या होगा सर, जैसे 80 के आगे परसेंटेज है और हम 100 ही लगा रहे हैं, जरूरी है। A local cricket team played 20 मैचेस इन वन सीजन। एक क्रिकेट टीम थी, उसने एक सीजन में 20 मैच खेले, कितने 20, ठीक है। इट वॉन 25% ऑफ देम, और इस 20 मैचेज में से 25% उसने जीते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उसने कितने नंबर ऑफ मैचेज जीते हैं, बोल बेटा। गुड। तो देखो सबसे पहले टोटल मैच है 20, और 20 का 25% जीता है। 20 मैचों में से जितने टोटल मैच कितने थे 20, इनका 25% उसने जीता है, ठीक है ना। तो 25% ऑफ 25%, ठीक है, जो निकालना था, ऑफ किस में से 20 से, वही क्लियर है। 25/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 20, ठीक है। सीधे ऐसे कर दे, 25 जा 100, ठीक है, और 5 5 जा 20, ऐसे भी हो, बिल्कुल कर, नीचे से और ऊपर से भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में?
तू करने क्या आता है जब तेरे समझ में नहीं आता? अरे यार, अरे 25/100 है और गुना 20, ठीक है। 20 से अगर 100 को काटना हो या किसी भी तरह करना हो तो ये 80 तरह से कटेगा यार, क्या कर। 1 0 से 1 0 काट दिए, 10 और ये 2 हो गया, 2 5 10, ठीक है, और 5 5 25, 5 आंसर। चलिए बड़ा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रेन सो, देखिए a survey of 40 children showed that 25% liked playing football. How many children liked playing football? 40 बच्चों का सर्वे किया गया, इस 40 बच्चों में से 25% बोला ना मैंने, हाँ 25% फुटबॉल खेलते हैं, तो 40 में से कितने बच्चे खेलते हैं, तो 40 का 25% निकालेंगे, 25% ऑफ, ठीक है, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, मतलब काट के दे देना है, ठीक है ना। 25% ऑफ 40 तो निकाल ही सकते हैं ना, गुड। हाँ थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन 8.2 का 8 क्वेश्चन, ट्रिकी कुछ नहीं है, मैं समझा दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्यूशन तो आपके इसमें। क्वेश्चन है कि 15,000 वोटर है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र में 15,000 वोटर्स हैं, 15,000, ठीक है। 60 और इस 15,000 वोटर्स में से 60%, देखिए 15,000 टोटल वोटर्स हैं, इसके 60% लोग वोट करते हैं, लोगों ने किया, ठीक है। 15,000 के 60% लोगों ने वोट किया, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो कितनों ने नहीं किया, तो किसी का 100% ही होता है ना, तो बेटे टोटल 100 में से अगर हम 60 घटा दें तो पता चल जाएगा कि 40% ने वोट नहीं किया और 60% ने वोट किया, ये तो यही सिंपल हो गया। लेकिन कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, तो हमें क्या करना है, ये पूछ रहा है कि आप ये भी बता सकते हैं कि 15,000 में से नंबर ऑफ पीपल, कितने संख्या में लोगों ने वोट नहीं किया है, तो 15,000 का 40% निकाल देंगे, 40% ऑफ 15,000 हो जाएगा ना। अब करना है तो नीचे 100 करेंगे, हाँ गुना, 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर 150 और 40 गुना करके लिख दीजिए जितना होगा। 100/60 को बोलो, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि इतने लोगों ने वोट किया है, तो ये पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने वोट, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया है, तो बेटा 100 में से 60 किया है तो 40 ही नहीं किया होगा। हेलो, हाँ कॉम्पिटिटिव क्लास का पूछा कि मैं मिलेगी थी बेटे आज नहीं है, क्योंकि अब है ना, आगे देखते हैं। तो मीटा सेव ₹400, मीता ने 400 रुपए की सेविंग की, ठीक है, बचत किया, बचाया अपने सैलरी में से, उसको जितनी भी तनख्वाह मिलती थी, सैलरी मिलती थी, 400 रुपए की उसने बचत की। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये उसके सैलरी का 10% है, ये है सेविंग, ठीक है, और ये है उसका परसेंटेज, सैलरी का परसेंट जितना किया है, सैलरी नहीं पता तो आपको इसकी सैलरी को बताना है, ठीक है। बोलिए, नहीं मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। पहला 10% ऑफ सैलरी, ऑफ सैलरी मतलब कि 400 रुपए वो सेविंग कर रहा है,
और इफ दिस इज 10% ऑफ आवर सैलरी, और ये सेविंग उसकी कितनी है 10% है मान ली, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो ये कितना हो जाएगा 4000 रुपए। 4000 का ही तो 10% आपका 400 होगा ना। मैं करके दिखाता हूं। 10% ऑफ 400 नहीं 4000 क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा 40 दिया 400। इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी है 4000 रुपए, ठीक है। सेविंग है ना। जो 400 रुपए में सेविंग कर रहा था वो कितने में से कर रहा था 4000 में से, ठीक है। तो 10% इंटू सैलरी, 10% इंटू सैलरी इक्वल टू 4000, ठीक है। तो 10% है तो मतलब नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू सैलरी इक्वल टू 4000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सैलरी को उधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेकर के आ जाएंगे। बता रहे हैं नहीं, जो हमारी सेविंग है ना, जो 10% है वही तो सेविंग है हमारी, ठीक है ना। ये सेविंग तो बता 10% ऑफ सैलरी क्या है, जो सेविंग थी हमारी वो क्या थी, केवल 400 रुपए थी। तो सेविंग ही 10% हम रख के चल रहे हैं। अब अगर ये इधर जाएगा मतलब ये तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन उधर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पहले ही इधर 4000 रुपए है और ये फ्रैक्शन 10 1/10 1/10 उधर जाएगा तो 10/1 हो जाएगा, ठीक है। और इस कल्टू क्या हो जाए, इधर क्या है सैलरी बराबर, इधर सैलरी छोड़ दी और इसको पूरे को लेके गए। जब फ्रैक्शन दूसरे साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर का नीचे नीचे के ऊपर, 10 ऊपर जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सैलरी कितनी हो गई 40,000। फिर से मैं समझा रहा हूं, देखो मीता ने 400 रुपए सेव किए अपने सैलरी में से, जितनी भी उसकी सैलरी थी। अभी हमने सॉल्व किया तब पता, आपको पता नहीं है कि कितनी उसकी सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये उसके सैलरी का 10% है तो व्हाट इज हर सैलरी। तो सैलरी का 10%, जैसे 10% ऑफ सैलरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4000 हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन, एक सेकेंड एक बार लाना जरा मेरे को, एनसीईआरटी बुक है क्या, क्वेश्चन गलत दिखाना जरा। 400 थोड़ा गलती हो गया, सॉरी यार वो है ना मिस प्रिंट है, इसी में है ना मेरे नोट्स में से क्वेश्चन थोड़ा गलत है। तो सेविंग उसने किया है ये 4000, ठीक है ना। 10% 4000 उसने सेविंग की थी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से पूरा निकला, ये गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पर सही किया। चलिए आगे। Rahul bought a sweater and saved ₹20. राहुल ने एक स्वेटर खरीदा, राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपए उसने बचाए, सेव किया। सेव एक मिनट वही है ना, एग्जाम्पल 30 निकालना। 30 रुपए ही सेव किया ना, 20 200 रुपए देख, फिर यहाँ गलत हो रहा है, ठीक है पक्का ना, लेके आना बेटे। कोई बात ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको।
200 रुपए, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूं, आप जब नोट्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 200 रुपए, ठीक। तो 200 रुपए उसने सेव किए और उसको डिस्काउंट कितना मिला था? 25%। 25% डिस्काउंट मिला था। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से पहले स्वेटर का क्या दाम था? जैसे आप दुकान पे गए, स्वेटर किसी ने कहा, आपने पूछा, उसने कहा कि भाई 500 रुपए का स्वेटर है, तो बोला बाबूजी कुछ डिस्काउंट करो, ठीक है। तो डिस्काउंट करने के बाद आप लेके आए तो आपको मान लीजिए कि 300 रुपए का पड़ गया, ठीक है। तो घर पे आके पूछी मम्मी ने कितने का स्वेटर ले आया, तो कहेगी 300 रुपए का। मम्मी पूछेगी कि तो फिर पहले कितने में उसने बोला कितने का था, तो कहोगे ना 500 का। ये नहीं तो यही यहाँ पूछ रहा है कि डिस्काउंट के बाद तो 20 मैंने कि डिस्काउंट 25% डिस्काउंट जब हुआ तो उसको 200 रुपए की बचत हो गई। तो डिस्काउंट से पहले बोलो। बिल्कुल सही है। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो सॉल्व करने का तरीका, डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट इक्वल टू 25% ऑफ प्राइस। प्राइस के ऊपर जो 25% हुआ वही आपका डिस्काउंट हुआ। क्लियर है? आया समझ में इतना? ठीक है। हमें पता है डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ था? 200 रुपए का, और ये 25% है ना? 200 सेविंग, डिस्काउंट ही तो सेविंग है ना बेटा। जितना आपको डिस्काउंट हुआ वही तो सेव किया ना आपने। जी बता रहे, तो इनटू प्राइस, ठीक है। आपने क्या किया, इस पूरे को इधर लेके आ गए, इस पूरे को उधर लेके चले गए, ठीक है। तो हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसको अपना इक्वेशन कर लेते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। 1/4 इंटू प्राइस इक्वल टू 200 होगा ना। तो प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई 4/1, तो 200 को 4 से करेंगे तो 800। क्लियर है? फिर से देखिए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन था कि आपने कोई स्वेटर खरीदा जिसपे दुकानदार ने 25% का आपको डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद आपको 200 रुपए की बचत हो गई आपकी। तो डिस्काउंट कितना था? प्राइस का 25%, जो भी स्वेटर या किसी चीज का दाम था उसका 25%। तो डिस्काउंट आपको कितने का मिला है? कितना डिस्काउंट मिला? 200 रुपए का ही तो। क्लियर है ना? तो पहले ही पता है कि डिस्काउंट 200 का मिला है, और प्राइस का 25% है। डिस्काउंट के बाद 200 का मिला है, डिस्काउंट ही 200 रुपए का मिला है, ठीक है ना। मैं आपको कहूं कि आपको मैंने जब 25% का डिस्काउंट दिया तो 200 रुपए की बचत हुई, ठीक है। 200 रुपए की सेविंग हो गई आपकी। तो बेटा वही तो डिस्काउंट है ना, जो 200 रुपए आपके बचे वही तो आपका डिस्काउंट भी है कि नहीं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 200, 25% मतलब 25/100, और ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई प्राइस मतलब प्राइस। 25 और 100 तो 25 चौका 100, 1/4 इंटू प्राइस इज इक्वल टू 200। तो प्राइस बराबर 1/4 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फ्रैक्शन था 1/4, तो 4/1 हो गया। अब ये 1 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 है। समझ लीजिए। आया तुम समझो? देखिए, एक स्वेटर जो था डिस्काउंट उस पर 25% का डिस्काउंट चल रहा था। प्राइस मान लो कि कुछ भी लिखी हुई थी, मैं अभी बता देता हूं कि 800 रुपए उस पर टैग लगा हुआ था, कहा जा रहा कि 25% का डिस्काउंट है। अभी डिस्काउंट जोड़ने के बाद आपको 200 रुपए की बचत हो, ठीक है।
आपको जो डिस्काउंट दिया स्वेटर पे वो 200 रुपए का डिस्काउंट था, और जो प्राइस था उसका 25% आपको डिस्काउंट मिला था। जो भी प्राइस था वो पता नहीं, आपको प्राइस पता करना है। तो डिस्काउंट क्या होगा, जितना भी कीमत है उसका 25%। जैसे मेरी बात सुनो, 800 स्वेटर कितना 600 का मिलेगा ना, फिर 25% डिस्काउंट पर तो 600 का तो रुको ना यार, एक मिनट, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये दूसरा चीज समझा रहा हूँ। ₹800 के स्वेटर पे अगर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो स्वेटर कितने की मिलेगी? 600 की। 600 की मिलेगी ना। तो 800 रुपए टैग था, आपने 600 रुपए का डिस्काउंट लिया, तो फायदा कितने का हुआ? यही बोला है, ठीक है। आपकी बचत कितने की हो गई? 200। और कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिला था? 25%। लेकिन अभी प्राइस नहीं हमको पता है कितने प्राइस पे आपने 25% का डिस्काउंट किया, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता है ना, क्वेश्चन में आप निकाले हैं ना, आपको यही बताना है कि कितने 100 में ये कितने रुपीज का 25% था, ठीक है। और ये पूरा कैलकुलेशन, डिस्काउंट जो मिला आपको वो प्राइस का 25% था। डिस्काउंट कितने का? 200 रुपए का डिस्काउंट मिला था आपको, तो 25% मतलब 25/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई प्राइस का प्राइस। काटा हमने, 200 को पूरे उधर ले गए, इसको पूरे इधर लेकर के आ गए। 25 को 100 से काटेंगे, 100 को 25 से तो 1/4 हो जाएगा प्राइस। 1/4 को उधर लेके जाएंगे, 4/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस, ठीक है। रेशियो पर तो 4 मल्टीप्लाई होता प्राइस के साथ, तो ये डिवाइड नहीं हुआ। कौन सा? नहीं 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 नहीं, ये वाला जो मैंने पूरा चेंज किया है ना, ये इक्वेशन को स्टेबलाइज करने के लिए होता है। नहीं सर, वो देखो आप 1/4 लिखा ना आपने, सिंपल है, पूरी उतना यहाँ ये प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहां पे तो डिवाइड ही होगा जाके। ये यहाँ पर नहीं, मेरी बात सर डिवाइडिंग हुआ है सर, रेसिप्रोकल डिवाइड वाइस तो रेसिप्रोकल हुआ है। अरे ठीक है, तो मतलब यहाँ पर चलो मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ, आप अगर ऐसा सुनना चाहते हो तो ये सुन लीजिए, मैं ये भी बता दूं। चलिए ठीक, 1/4 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड होगा तो 1/4 ये होगा ना, इस तरह से हो जाएगा। हमने इसको क्या किया, अभी जो डिवाइड है इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई, 4/1 हो जाएगा। हम लोग इस तरह कर देते हैं इसको। इसका एक ही तरीका है कि इधर अगर कोई भी फ्रैक्शन आता है, अब वो तरीका बताइए किस तरह आप समझोगे। मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ जो आपका फ्रैक्शन था इक्वल टू कि उस पर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। आप इतना समझिए, आगे मत झंझट पड़िए। चलिए रेशियो निकालें, रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो से परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखिए देखो कहा जा रहा है कि सपोज द रेशियो ऑफ मनी आई एंड संजय हैव इज 1:3। तो मेरे पास और संजय के पास जो मनी का रेशियो है 1:3, 1:3 है। What percentage to total money do I have and what percentage does Sanjay have? तो टोटल मनी का जितने भी रुपए हैं उन सारे रुपीज का संजय के पास और मेरे पास क्या परसेंटेज होगा टोटल का, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक के पास 1 है, दूसरे के पास 3 है, ठीक है। तो गिवन इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट हम देख लेंगे। इसमें टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 1 को 3 से प्लस कर देंगे, हो गया 4, टोटल मिल गया। रेशियो में चाहे जितना भी होगा, अगर आपके पास 2:3:4 है, इसका मतलब 4 3 7
2 3 4 को प्लस करिए, 9 हो गया टोटल नंबर। क्लियर है, समझ में आया इतना? रेशियो में परसेंटेज जब भी होगा तो रेशियो को प्लस करके टोटल निकाल लेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, अब कहा जा रहा है कि मेरे पास और संजय के पास, तो मेरे पास क्या था, आई हैव 1 ऑफ 4, 4 का 1 था मेरे पास, 1%, सॉरी, हेलो, हाँ, देखिए, तो मेरे पास कितना है, 1 आई हैव, परसेंटेज 1 आई हैव 1/4 into 100। एक सेकंड, फिर से मैं इसको क्लियर करता हूं। I have 1 out of 4 parts. I have 1 out of 4 parts। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 1/4 into 100, 1/4 into 100। जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 100 बन जा 100, 100/4% हो जाएगा, यही होगा ना। अब 100/4% होगा, इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25%। तो मतलब मेरे पास कितना है, 25%। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से करके दिखाएं। हाँ सर, ठीक है, कोई बात नहीं। 1% ऑफ 4, 1% ऑफ 4, तो 1/100 into 4 क्या हो जाएगा, नहीं इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तरीका सबसे सही, ये रहने दो। आई हैव 1 out of 4 parts, मतलब टोटल का 1/4 है हमारे पास, इस तरह टोटल मतलब 100 हो जाएगा। 100 के परसेंटेज निकालना है तो 100 हो गया, हमने सॉल्व कर दिया इसको। या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, 1/4% निकालना है आपको, तो 1/4 का मतलब क्या, 1/4 into 100 कर देंगे, हो जाएगा इस तरह से। क्या राहुल का निकाल रहे हैं ना, राहुल का क्या है, हाँ राहुल का 75 हो जाएगा, कितना 3 था ना, तो 1/3 into 100। एक सेकंड, नहीं सुनिए, संजय है ना, संजय हैव 3 out of 4, बिल्कुल सही, आउट ऑफ 5% होगा जी, तो 3/4 into 100, 3 गुने 25 कितना हो जाएगा, 75%। हाँ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आपको निकालनी तो ज्यादा अच्छा है। आप है ना एमसीक्यू की बात करते हो, उस तरह नहीं होगा ना। अब इसी तरह अगर अलग अलग हो, देखो मैं एक और क्वेश्चन इसमें करके दिखाता हूँ, 3 पार्ट वाला। ये अरे समझ में आया तुम लोगों को? हाँ तुझे आया? नहीं अब तो हो गया, मिट गया। अब वीडियो देख लेना, ठीक है? हर दिन जो पढ़ा रहे हैं उसकी वीडियो उसी दिन हमने ग्रुप पे भेज दे रहे हैं। जिसको डाउट है वो देख लेना, जिसको डाउट नहीं मत देखना। देखो मैंगो, एप्पल और ऑरेंज का रेशियो, तो रेशियो 1:1, ठीक है? तो टोटल में से मैंगो, ऑरेंज और एप्पल, इनका परसेंटेज निकालना है। सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 2/4 into 100, 1/4 into 100 और 1/4 into 100, 25 ठीक है? क्लियर हो गया? मैंगो का 50, ऑरेंज का 25 और एप्पल का 25। तुम लोग सुनो ध्यान से,
रेशियो 3 था ना, 2:1:1, तो तीनों को प्लस करेंगे, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा ना, समझ में आया? तो 4 हो गया प्लस करके, अब टोटल हो गया 4। मैंगो का था 2, तो 4 में से 2 तो 2/4। ऑरेंज क्या था 4 में से 1 तो 1/4, और जो हमारा एप्पल है वो भी 4 में से 1 तो 1/4 100। ठीक है, क्लियर? चलो अगला कॉन्सेप्ट अब खत्म होने के कगार पे है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, देखिए सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं कि बुक एक्सरसाइज वाला ही क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा है। 8.3 का 4 क्वेश्चन सब पता चलेगा, शांति से बैठिए। अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। अरुण ने जो कार खरीदी है 3,50,000 रुपीज में खरीदी, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 370। नेक्स्ट ईयर अगले साल उसी कार की प्राइस 3,70,000 रुपए होगी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कितना परसेंटेज प्राइस बढ़ा है। सबसे पहले हम इनके बीच का माइनस देख लेंगे, लास्ट ईयर माइनस नेक्स्ट ईयर। तो पता ही है 3,50,000 एक मिनट कहां गया यार, मैंने दोनों को माइनस कर देंगे तो 20,000 आएगा। 3,70,000 में से 50 को घटाएंगे तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 20,000 रुपए तो बढ़े हैं, ये तो क्लियर है। परसेंटेज फॉर्मूला देखो, परसेंटेज ऑफ इन प्राइस इंक्रीज का क्या होता है? परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज इन प्राइस, जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन प्राइस, और नीचे क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ कार लास्ट ईयर, जो पहले वाली कीमत थी, प्राइस ऑफ कार ऑफ लास्ट इनटू, ठीक है, मतलब 100% होता है, निकालेंगे तो परसेंट ही आएगा। अब देखो सिंपल है, 20,000 हमारे पास था, लास्ट ईयर था 3,50,000, 3,50,000, 4 0 कट गए, ठीक है, इंटू 100, 5 7 35, ठीक है, 40/7 ये है ना, 40/7 है। ये फ्रैक्शन है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाओ, इसको डेसिमल में बनाओ, जैसे भी चाहो बना सकते। क्लियर है? हो गया सॉल्व? ये परसेंट है बेटा, ठीक है, यही परसेंट है। आप इसको फ्रैक्शन में बनाइए, फ्रैक्शन तो है ही, मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, और नहीं तो डेसिमल में कर। सर 370 का क्या काम है? वो उससे हमने कर दिया ना, पता लगाया, तभी तो कंपैरिजन तो चाहिए ना हमें। आंसर निकाला। हाँ आंसर निकाला।